नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं छात्र नेता सौरभ कुमार और विशेष तौर पर उस सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे जिस पर सरकार लगातार अभ्यर्थियों को अलग अलग मुद्दों पर फंसा के रखी है। वो मुद्दा है शिक्षक बहाली का चौथा चरण। और दूसरे तरीके से बात की जाए तो इसको सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजी करार दे सकते हैं, क्योंकि सरकार को कुछ करना नहीं है। व्यवस्था कैसे किस प्रकार से चलेगी, आपने तरह तरह की घोषणाएं कर रखी थी कि हमने जल्द से जल्द हम TRE-4 में 1 लाख पदों की बहाली करेंगे, और उसके बाद भी अलग अलग तरीके से लगभग 5-6 महीने पहले से ही कि इस महीने कर देंगे, उस महीने कर देंगे, लगातार शिक्षा मंत्री झूठी दिलासा देते रहे अभ्यर्थियों को। और आपको बताते चले कि पूरी तरीके से, क्योंकि पात्रता परीक्षा भी नहीं हुई थी, 2 साल से पात्रता परीक्षा भी नहीं हुई, तो छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद जो है STET 2025 उसको कराने का फैसला हुआ। और सरकार ने लगातार कहा, तमाम बड़े अधिकारियों के मंच से शिक्षा मंत्री कहते रहे, सरकार ने जो विज्ञापन छापा उसमें, अखबारों में इश्तिहार छपे और सभी चीज़ों पर जो चीज़ें सामने आ रही थी कि 1 लाख पद की बहाली होगी। और पिछले आंदोलन में जिस प्रकार की चीज़ें हुई उसमें ACS साहब ने स्पष्ट कर दिया कि बहाली 1 लाख के आसपास होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ था 19 तारीख को, यानी 19 सितंबर को, उस समय भी यही कहा गया था कि जितनी आप डिमांड कर रहे हैं उससे ज़्यादा पदों की हम बहाली देंगे। तो और विज्ञापन 5 दिन के अंदर आ जाएगा। और आप सबको पता है कि चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। और संभवतः उम्मीद है कि आज शाम में ही वो जारी हो जाए। और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की डिमांड को कहीं ना कहीं एक सिरे से खारिज कर दिया। 2 तरह की चीज़ें चल रही है कि क्या अभ्यर्थियों की डिमांड को सरकार ने जो खारिज किया उसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे एकमात्र वजह हुए है जुमलेबाजी, क्योंकि सरकार को कुछ नहीं कराना है, झूठी दिलासा देना है, जुमलेबाजी, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पर ट्वीट करना है, विज्ञापन छपवाना है कि हमने 4 लाख शिक्षकों की बहाली की है बिहार में। अरे भाई, ये तो पहले से पता है ना, ये तो नियोजित शिक्षक है 2 लाख। 4 लाख आप जिस शिक्षकों की बात कर रहे हैं उसमें 2 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिनको आप विशेष शिक्षक बनाए। नियमावली में परिवर्तन हुआ, बिहार राज्य शिक्षक नियमावली 2000 परिवर्तन हुआ, उसके बाद अलग अलग तरीके से। ऐसे भी बिहार में 4 तरह के शिक्षक पहले से हैं। एक पहले पुराने वाले शिक्षक, उसके बाद पंचायत 2005 में जो नियुक्ति हुई, पंचायत स्तर पर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वो शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक, BPSC से शिक्षक। तो इतने प्रकार के शिक्षक इस प्रदेश में हैं। तमाम कैटेगरी में शिक्षक को बहाल किया गया अलग अलग तरीके से। और कितनी फर्जी बहाली हुई इसका भी डाटा सरकार नहीं बताएगी आपको। वो भी बताए ना, सीटों का आकलन कहां से कहां। 1,20,000 पद की बहाली करते हैं और 70,000 75,000 पर ही नियुक्त कर देते हैं। उसमें भी सब लोग हैं, नियोजित शिक्षक, सब लोग। तो ये सीटों को बचाने का भी खेल है, एक प्रक्रिया है कि आनन फानन में बहाली करना है, फर्जी बहाली करना है, सीटेट फेल, STT फेल, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग बनवाकर सब लोग को बहाल करना है, फिर धीरे धीरे छटनी करके हटा देना है। TRE-1 का सीट बचा के 2 में जोड़ देना है, 2 का बचा कर TRE-3 में जोड़ देना है। और TRE-3 में क्या हुआ, 87,000 पद की बहाली निकाल कर कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया? मात्र 51,000। अभी भी 37,000 पद खाली है। और मल्टीपल रिजल्ट की बात अगर की जाए तो कई कई जगहों पर पद खाली रख दी गई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बिहार सरकार जिस प्रकार से चीज़ें कर रही है ये बिल्कुल उचित नहीं है। अभ्यर्थियों को आपने क्यों डायलमा में रखा कि हम 1 लाख पद की बहाली करेंगे, 1,20,000 पद की बहाली करेंगे? आपको स्पष्ट करना चाहिए था कि जितने भी रोस्टर क्लियर होकर पद आए और बहाली करेंगे। ACS साहब कह रहे हैं कि 1 लाख पद की बहाली करेंगे और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 26,000 से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ये विरोधाभास इस बात को लेकर है क्योंकि कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इनको कुछ नहीं करना था। न STT की परीक्षा ही कराना चाह रहे थे, न BET, न आप DLED, न LET जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली है, जिसको लेकर नियमावली 4-5 महीना पहले बनी। 6500 पद की बहाली होनी है, उसके लिए अलग से LET लेना है, कुछ नहीं करना है। बस अखबारों में इश्तिहार छाप रहे हैं। कभी 4,000 पद की बहाली बात करते हैं, कभी 6,000, कभी 6500। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अरे कब करना है भाई? 17 साल से वनवास उसका कब खत्म होगा? वही हाल कंप्यूटर साइंस की बहाली की बात है, 28,000 पद की बहाली की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ उस पर कुछ निर्णय ही नहीं हुआ। तो बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से
जुमलेबाजी का खेल इस प्रदेश में चल रहा है कि नियोजित को ही शिक्षक बनाना है, विशिष्ट प्रधान, अलग अलग तरीके के शिक्षक बहाल है, और फर्जी बहाली कितनी करनी है ये सबको पता है। तो पूरी तरीके से जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को छला गया, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग निर्णय फैसले करके जुमलेबाजी करार दिया गया, मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके तरफ से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल किस प्रकार से वोटिंग करेंगे, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा हुआ है। आपने वादा करके वादा को आप मुकर गए, वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बहाल किया है शिक्षकों को, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता है कि हम मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी सड़क पर क्यों उतरे। आपने ही तो कहा, ये छात्रों की डिमांड नहीं है, सरकार द्वारा दी गई घोषणाओं के बाद भी जो वादा खिलाफी है उसी लिए है, उसी का परिणाम है कि आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन बार बार किया जा रहा है कि आपने अगर वादा किया है तो उस वादे पर आप खरे उतरिए। विज्ञापन कम से कम जारी कर दीजिए, और पदों की संख्या कितनी होगी, बढ़ेगी घटेगी, वो अलग विषय है। आपने जो वादा किया है अप्रॉक्स की 1 लाख के आसपास, तो कम से कम जो रोस्टर क्लियर होके आएगा वो नवंबर महीने में, विज्ञापन आपने कहा भी कि विज्ञापन नवंबर महीने में निकलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि कोई शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। सरकार बनने के बाद किसकी सरकार बनेगी ये भी कोई तय नहीं है, चुनाव के बाद सब क्लियर हो जाएगा, और 15 नवंबर के बाद सरकार गठन हो जाएंगे। और सरकार एसीएस साहब ने कहा कि 20 नवंबर के बाद विज्ञापन जारी होगा और दिसंबर महीने में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को कोई भरोसा नहीं। पूरी उम्मीद है, इस प्रकार से जुमलेबाजी का खेल चल रहा है। आप तो 1.5 साल से विज्ञापन निकालते निकालते यहाँ तक पहुँचा दिए। सीट 1 लाख कहते कहते 26,000 पर ले आए, और डोमिसाइल नीति लागू है बिहार में। आप समझिए कि डोमिसाइल नीति लागू है तो बहाली 1/4, और जब क्लियर था कि देश के तमाम राज्यों को बिहार में आमंत्रित करके नौकरी देनी है, तो 1,70,000 1,20,000 पद पर बहाल आप कर रहे थे। तो ये जो दोहरी नीति और झूठी जुमलेबाजी का खेल जो है चल रहा है, ताकि आप कुर्सी पर फिर से काबिज हो सके, तो उनको पता है कि क्या होने वाला है। आंगनबाड़ी सेविका को 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में देने से हो जाएगा, खेल करने से होगा। युवाओं के साथ जो धोखा और षड्यंत्र इस प्रदेश की सरकार ने किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और करारा जवाब इस चुनाव में आपको देना होगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, और वोट के खिलाफ में आप नोटा का बटन दबाएं या वोट नहीं दे। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी इसका जरूर मुंहतोड़ विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।